हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दोस्ती का बंधन। अमन, विजय और राघव ये तीनों बचपन के दोस्त थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे तीनों भाई हों। स्कूल के दिन हों, कॉलेज के मज़ेदार किस्से या फिर ज़िंदगी की पहली नौकरी पाने की खुशी, हर पल उन्होंने साथ जिया। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अमन हमेशा से समझदार और शांत स्वभाव का था। विजय जोश और साहस का प्रतीक था, एकदम बेबाक, हर बात पर अपनी राय रखने वाला। और राघव, वो इन दोनों का संयोजन था, कभी शांत तो कभी जोशीला। तीनों के परिवार भी उनकी दोस्ती की मजबूती से परिचित थे। अमन के माता पिता ने विजय और राघव को अपने बेटों जैसा ही प्यार दिया। विजय का घर एक ऐसी जगह था जहाँ तीनों कभी भी बिना सोचे आ जा सकते थे। राघव का घर तो जैसे इन सबका दूसरा घर था। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों ने अपनी अपनी नौकरी शुरू की। उनके जीवन में नई चुनौतियां आईं, नई जिम्मेदारियां भी। लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन ऐसा था कि उनके बीच की दूरियां कभी दूरियों का एहसास नहीं बनने देती थी। वो हर वीकेंड एक साथ मिलते, अपने अपने जीवन की बातें करते और पुराने दिनों को याद करके हंसते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे उनकी दोस्ती को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। विजय के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। उसके पिता का बिजनेस ठप हो गया और घर पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। विजय पर जिम्मेदारी बढ़ गई और उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने परिवार की मदद के लिए लगा दी। अमन और राघव को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन विजय के पास पहुंचे। वो जानते थे कि विजय इस वक्त कितना परेशान होगा। तीनों एक कैफे में बैठे और अमन ने चुपचाप विजय का हाथ थामा। राघव ने कहा, तुम्हारे पास हम हैं और जब तक हम तीनों साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। विजय ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं और उसे अपने दोस्तों की इस सहानुभूति पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे तुम दोनों से मदद मांगनी पड़ेगी। अमन ने हंसते हुए कहा, तूने कभी अपनी दोस्ती का हिसाब किताब किया है? हम मदद नहीं कर रहे, बस अपना हिस्सा निभा रहे हैं। राघव ने भी मजाकिया लहजे में कहा, वैसे भी तेरे बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ खास मसाला नहीं है। अगर तू ऐसे परेशान रहेगा तो हमारा वीकेंड बर्बाद हो जाएगा। विजय ने अपने दोस्तों की मदद लेने से मना कर दिया। उसका स्वाभिमान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी परेशानियां उसके दोस्तों पर बोझ बने। उसने अमन और राघव से वादा किया कि वो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ लेगा। लेकिन अमन और राघव जानते थे कि विजय के लिए अकेले इस कठिनाई का सामना करना आसान नहीं होगा। एक दिन अमन और राघव ने मिलकर एक योजना बनाई। विजय की मदद करने के लिए उन्होंने उसकी पीठ पीछे ही कुछ कदम उठाए। अमन ने अपने कुछ जान पहचान के व्यापारियों से बात की और विजय के पिता के व्यवसाय को फिर से खड़ा करने के लिए संभावित निवेशकों की तलाश शुरू कर दी। राघव ने विजय के कर्ज का ब्यौरा निकलवाया और उसमें से कुछ कर्ज खुद चुकाने का फैसला किया, बिना विजय को बताए। एक तरफ विजय अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था और दूसरी ओर अमन और राघव हर संभव तरीके से उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन बाद विजय को एक कॉल आया। वो कॉल एक ऐसे व्यापारी का था जो अमन के रेफरेंस से बात कर रहा था। उसने विजय को कुछ नए व्यावसायिक मौके दिए जिससे उसके पिता का व्यवसाय फिर से पटरी पर आ सकता था। विजय को लगा कि ये कोई चमत्कार, समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से इतनी मदद कहाँ से आ रही है। अमन और राघव ने विजय को ये बात नहीं बताई कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। वो जानते थे कि विजय कभी भी उनकी मदद स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने ये सब चुपचाप किया। लेकिन एक दिन विजय को सब पता चल गया। उसने एक व्यापारी से अमन का नाम सुना।
और उसकी सारी मेहनत का राज खुल गया। विजय के दिल में एक तूफान उठ गया। वो अमन और राघव से मिला और गुस्से में बोला, तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे ऐसा क्यों किया? क्या तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं खुद अपनी परेशानियों से निपट सकता हूँ? अमन और राघव ने विजय को शांत करने की कोशिश की। अमन ने कहा, भरोसा तो हमें तुझ पर पूरा है दोस्त, लेकिन भरोसा हमें अपनी दोस्ती पर भी है। जब तू परेशान होगा तो हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं? राघव ने कहा, दोस्त, ये दोस्ती का बंधन है। इसमें ना कोई शर्त होती है और ना कोई एहसान। जब तू मुश्किल में है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। यही हमारी दोस्ती का मतलब है। विजय का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ये सब मेरे भले के लिए किया है, और आज मैं समझ गया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कर देते हैं। विजय ने अपनी परेशानी को अब अकेले संभालने की जगह अपने दोस्तों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि कैसे विजय के पिता का व्यवसाय फिर से खड़ा किया जाए। धीरे धीरे विजय का परिवार कर्ज से उबरने लगा और उनके व्यवसाय की स्थिति भी सुधरने लगी। तीनों दोस्तों के बीच का बंधन अब और भी मजबूत हो चुका था। विजय के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन अमन और राघव ने अपने दोस्त को कभी टूटने नहीं दिया। विजय का परिवार अब धीरे धीरे आर्थिक संकट से उबरने लगा था। उसके पिता का व्यवसाय दोबारा खड़ा हो चुका था और विजय ने अपनी मेहनत से कारोबार को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। लेकिन इस कठिन समय ने विजय को और जिम्मेदार बना दिया था। अब वो अपने परिवार को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहने लगा था। विजय की प्राथमिकताएं बदल गई थी और धीरे धीरे उसने अमन और राघव से मिलना जुलना कम कर दिया। अमन और राघव को ये बदलाव शुरू में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि विजय अपने परिवार की समस्याओं में उलझा हुआ है और ये अस्थायी दौर है। लेकिन जब हफ्तों हफ्तों तक विजय ने फ़ोन करना भी बंद कर दिया, तब दोनों को चिंता होने लगी। एक दिन राघव ने विजय को कॉल किया। विजय की आवाज़ से ही उसकी थकान और चिंता का पता चल रहा था। उसने कहा, राघव यार माफ़ करना, मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ। घर का काम, बिजनेस की जिम्मेदारी, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करूं। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, यार हम समझते हैं कि तुझ पर बहुत दबाव है, पर दोस्ती का मतलब यही तो है कि हम अपनी खुशियां और दुख बांट सकें। तू हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? विजय ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, राघव समझा कर यार, मैं अब पहले जैसे नहीं रह सकता। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं और मुझे वो निभानी है। दोस्ती भी अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने परिवार का साथ देना है। राघव को विजय की बात चुभ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद विजय सही कह रहा है और ये समय उसे समझने का है। लेकिन जब उसने अमन को ये सब बताया तो अमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सोचा, दोस्ती और परिवार दोनों का संतुलन बनना ज़रूरी है। विजय हमसे दूर हो रहा है और ये हमें कुछ भी करके बदलना होगा। अमन ने राघव को समझाया, देख, हमें विजय को उसकी परेशानियों से निकालने की ज़रूरत है। वो खुद को अकेला समझने लगा है और सोच रहा है कि उसके पास कोई नहीं है। हम दोस्त हैं और एक सच्चे दोस्त की जिम्मेदारी है कि वो अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला न छोड़े। राघव ने सहमति जताई, लेकिन मन में सवाल था कि आखिर विजय की ये दूरी क्यों बढ़ रही है। अमन और राघव ने तय किया कि वो विजय के घर जाएंगे और उसे सीधे तौर पर समझाएंगे कि वो अकेला नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो वो उसके परिवार के साथ भी खड़े होंगे। एक दिन दोनों दोस्त बिना विजय को बताए उसके घर पहुंच गए। विजय ने दरवाज़ा खोला और अपने दोस्तों को सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी रश्मि भी वहीं खड़ी थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप लोग बिना बताए कैसे आ गए? राघव ने हंसते हुए कहा, क्यों, अब हमें आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? विजय ने अनमने भाव से उन्हें अंदर आने दिया। अंदर जाकर अमन और राघव ने विजय से खुलकर बात की। अमन ने गंभीरता से कहा,
देख यार, हम जानते हैं कि तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमसे दूर हो जाए। हम हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे जो भी हो। विजय ने अपने दोस्तों को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे पिता की सेहत ठीक नहीं है। घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। मुझे अपने परिवार को संभालना है, और दोस्ती, अब मेरे पास इतना समय नहीं है। राघव ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विजय, हम दोस्त हैं, परिवार से भी बढ़कर। तू ये सब अकेले नहीं झेल सकता, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। तभी विजय की पत्नी रश्मि ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। विजय की ये परेशानियाँ मुझे भी समझ में आती हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि उसे आप दोनों की ज़रूरत है। अमन और राघव को ये सुनकर तसल्ली हुई। उन्होंने तय किया कि वो विजय के बिजनेस में जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, और साथ ही वो विजय के परिवार के लिए भी खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। विजय की मुलाकात के बाद अमन और राघव ने ये ठान लिया कि वो किसी भी हाल में अपने दोस्त को इस संकट से उबारेंगे। दोनों ने मिलकर विजय के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। अमन ने अपनी नौकरी से समय निकालकर विजय के व्यवसाय को विस्तार देने के तरीके सोचे। राघव ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए विजय के उत्पाद को नए बाजारों में पहुंचाने का काम किया। धीरे धीरे विजय का व्यापार बढ़ने लगा। उसके व्यवसाय में एक नई जान आ गई और उसका परिवार फिर से खुशी की ओर बढ़ रहा था। विजय को अब समझ आने लगा था कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और मौज मस्ती तक सीमित नहीं होती। दोस्ती का बंधन मुश्किल समय में भी मजबूत खड़ा रहता है। एक दिन विजय के माता पिता ने तीनों दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया। ये पहली बार था जब विजय के पिता इन तीनों को इतने करीब से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे अमन और राघव ने उनके बेटे के जीवन को संवारने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। विजय के पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा विजय, मुझे गर्व है कि तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े हों। मुझे अमन और राघव जैसे बेटे पर भी उतना ही गर्व है जितना तुम पर। ये सुनकर तीनों दोस्तों का मन खुशी से भर गया। अमन ने हंसते हुए कहा, अंकल जी, हम तो अपने दोस्त के लिए बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। विजय हमारा परिवार है और परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राघव ने विजय की मां की तरफ देखकर मजाक में कहा, आंटी जी, हमें तो आपसे शिकायत है। विजय तो आपके हाथ का खाना खाकर मोटा हो गया, लेकिन हमें कभी नहीं बुलाया आपने। विजय की मां हंस पड़ी और बोली, बेटा, अब से तुम दोनों भी हमारे बेटे हो। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। ये सुनकर अमन, विजय और राघव ने एक दूसरे को देखा और दिल खोलकर हंस पड़े। ये हंसी उनके दिलों में छिपी दोस्ती की मजबूती और विश्वास की गूंज थी। एक शाम विजय, अमन और राघव तीनों एक पुराने पार्क में बैठे थे, जहां वो अक्सर अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आया करते थे। विजय ने अपने दिल की बात दोनों से साझा की। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। मुझे ये एहसास हो गया कि दोस्ती केवल कहने सुनने का रिश्ता नहीं होता, ये जीने का तरीका होता है। और तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो। अमन ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार, तू ये बातें कहकर हमें शर्मिंदा मत कर। हम तो तुझे अपना भाई मानते हैं। दोस्ती का रिश्ता सिर्फ कागज़ पर लिखी गई कोई शर्त नहीं होती, ये तो दिल से निभाई जाती है। राघव ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है। जब भी तू कमज़ोर पड़ा, हम तेरे साथ खड़े थे, और जब कभी हम लड़खड़ाएंगे तो हमें पता है कि तू भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। यही दोस्ती का बंधन है। तीनों ने ठंडी हवा के साथ बिताए उन पुराने दिनों को याद किया और एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखने लगे। उनकी दोस्ती का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। विजय के व्यापार को पटरी पर आए कुछ महीने बीत चुके थे, और अमन और राघव ने भी विजय की मदद से थोड़ा हाथ खींच लिया था।
ताकि अब वो खुद अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया जिसने तीनों दोस्तों की दोस्ती और परिवार की प्राथमिकताओं को एक बार फिर टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया। विजय के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, जो विजय के परिवार के पास उस वक्त नहीं थी। विजय पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने पिता को इस हालत में देखकर खुद को असहाय महसूस किया। उसने घर की हर संपत्ति बेचने की कोशिश की, कुछ कर्ज भी लिया, लेकिन फिर भी उसके पास ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। विजय ने ये बात अपने दोस्तों से छिपाए रखी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमन और राघव फिर से उसकी मदद करने आए। विजय को ये लग रहा था कि एक बार उसकी परेशानी में उसके दोस्तों ने उसकी मदद की है, लेकिन वो हर बार अपने दोस्तों पर निर्भर नहीं हो सकता। अमन और राघव को भी कुछ दिन तक विजय की स्थिति का पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अमन विजय के घर अचानक पहुंच गया और उसने विजय को परेशान और चिंतित देखा। जब उसने विजय से पूछा तो पहले तो विजय ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अमन के बार बार पूछने पर आखिरकार विजय ने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अमन और राघव दोनों सकते में आ गए। विजय के पिता को इतनी गंभीर बीमारी है और उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं। राघव ने गुस्से में कहा, विजय, तू हमें अपना दोस्त मानता भी है या नहीं? इतना कुछ होने के बावजूद तूने हमसे कुछ भी नहीं कहा। क्या अब हमारी दोस्ती केवल नाम मात्र की रह गई है? विजय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं राघव, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों मेरी परेशानी में फिर से फंसो। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अमन ने गंभीर लहजे में कहा, विजय, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ खुशियों में साथ हों। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो दुख और परेशानियों में भी बिना सोचे समझे मदद के लिए तैयार रहें। हम जानते हैं कि तू अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ऐसी स्थिति में डाल देती है कि हमें मदद लेनी पड़ती है। और अगर दोस्ती का मतलब केवल अच्छे समय में साथ होना है तो ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। विजय चुपचाप खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि उसकी सोच शायद गलत थी। सच्ची दोस्ती को बोझ नहीं समझना चाहिए। तब अमन और राघव ने तय किया कि वो विजय के पिता के ऑपरेशन के लिए जितनी भी मदद कर सकते हैं करेंगे। अमन ने अपनी सारी बचत विजय को दे दी, जबकि राघव ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे कुछ पैसे भी विजय के लिए दे दिए। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये महसूस हो गया कि उसकी दोस्ती कितनी अनमोल है। वो जानता था कि उसके दोस्त उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्द ही पैसों का इंतजाम हो गया और विजय के पिता का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उनके परिवार ने राहत की सांस ली। विजय ने अपने दोस्तों के सामने सिर झुकाकर कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हें गलत समझा और अपनी परेशानियों में अकेले ही घुटता रहा, लेकिन तुम दोनों ने मुझे ये सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें हमारे मुश्किल समय में मजबूती से खड़े होने की ताकत देता है। अमन ने हंसते हुए कहा, विजय, तू बहुत भावुक हो रहा है। दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता, ये रिश्ता तो दिल से निभाया जाता है। राघव ने विजय को गले लगाते हुए कहा, अब वादा कर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये क्षण उनके रिश्ते को एक नया अर्थ दे गया। विजय के पिता के ऑपरेशन के सफल होने के बाद सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। विजय ने अपने दोस्तों अमन और राघव की मदद से न केवल अपने पिता का इलाज कराया, बल्कि अपने कारोबार को भी दोबारा सफलतापूर्वक खड़ा किया। तीनों दोस्तों के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। वे एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुछ महीनों बाद एक और चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई।
इस बार चुनौती किसी एक दोस्त की नहीं थी, बल्कि ये उनकी दोस्ती को एक बार फिर से परखने वाली थी। विजय के पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो चुका था और अब वो कारोबार में वापस सक्रिय होने लगे थे। तो विजय ने सोचा कि वो अब अपने दोस्तों के कर्ज को चुकाएगा, ताकि वो भी अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें। लेकिन उसी समय अमन के जीवन में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अमन की नौकरी छूट गई। उसकी कंपनी घाटे में थी और उन्होंने बहुत से कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। अमन के पास नौकरी के अलावा कोई अन्य आय का साधन नहीं था। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ महीनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। अमन ने विजय और राघव से इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर वो ये जान जाएंगे तो उसकी मदद करने के लिए खुद को तकलीफ में डाल देंगे। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। राघव को अमन की परेशानी का थोड़ा सा अंदेशा होने लगा था। उसने कई बार अमन से उसकी नौकरी के बारे में पूछा, लेकिन हर बार अमन ने उसे कोई बहाना बना दिया। एक दिन राघव और विजय ने मिलकर ये तय किया कि वो अमन की स्थिति का पता लगाएंगे। एक शाम विजय और राघव अचानक अमन के घर पहुंचे। वहां का माहौल देखकर उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। घर का सामान बिखरा हुआ था और अमन बेहद उदास बैठा हुआ था। उन्होंने जब अमन से पूछा तो उसने सच्चाई को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया कि उसकी नौकरी छूट गई है और वो पिछले कई महीनों से बेरोजगार है। विजय और राघव को ये सुनकर झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त का मनोबल गिरने नहीं दिया। विजय ने तुरंत कहा, यार अमन, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम सब मिलकर कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेते। दोस्ती का मतलब यही है कि हम एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। राघव ने अमन को गले लगाते हुए कहा, तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और जल्द ही तुझे एक नई नौकरी मिलेगी। विजय ने अपनी ओर से एक पहल की। उसने अमन से कहा, भाई, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक तू मेरे कारोबार में मेरे साथ काम कर। इससे तू खाली भी नहीं बैठेगा और मुझे भी मदद मिल जाएगी। अमन ने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसका आत्मसम्मान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन विजय और राघव ने उसे समझाया कि ये मदद नहीं बल्कि एक अवसर है। अमन ने अपने दोस्तों की बात मानी और विजय के कारोबार में हाथ बटाने लगा। इस बीच राघव ने भी अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर अमन के लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद अमन को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। अमन को इंटरव्यू की तैयारियां करने का समय कम था, लेकिन विजय और राघव ने उसकी पूरी मदद की। जब इंटरव्यू का दिन आया तो अमन के मन में डर था कि कहीं वो नाकाम ना हो जाए। विजय ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और राघव ने कहा, बस तू अपना बेस्ट देना, बाकी हम हैं ही, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। अमन ने अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया और एक हफ्ते बाद उसे खुशखबरी मिली। उसे नौकरी मिल गई थी। ये सुनकर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहने लगे। अमन को नई नौकरी मिलने के बाद तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने उनके रिश्ते की मजबूती को और भी गहरा कर दिया। विजय, राघव और अमन ये तीनों एक बार फिर अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगे। अब कोई आर्थिक संकट नहीं था, ना कोई अन्य चिंता। तीनों के परिवार खुश थे और दोस्ती का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। अमन की नौकरी अच्छी थी, उसका वेतन भी काफ़ी बढ़िया था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और विजय और राघव को देखकर उसकी आंखें हर बार गर्व से भर जाती। उसने महसूस किया कि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी के पलों में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी साथ निभाती है। विजय और राघव उसके जीवन के साथी थे, जिन्होंने उसके कठिन समय में उसे संभाला था। अमन ने अपने दोस्तों को धन्यवाद देने के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में तीनों दोस्त अपने परिवारों के साथ आए।
वहाँ माहौल बहुत ही खुशनुमा था। हंसी मजाक, पुराने दिनों की बातें और ढेर सारे यादगार पल, ये सब मिलकर उस शाम को एक यादगार शाम बना रहे थे। पार्टी में विजय ने एक घोषणा की। उसने कहा, दोस्तों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी दोस्ती ने हमें हर मुश्किल घड़ी से निकाला है। मैंने सोचा है कि हमें इस दोस्ती को एक यादगार तोहफा देना चाहिए, इसलिए मैंने अपने बिजनेस के मुनाफे का एक हिस्सा निकालकर हम तीनों के लिए कुछ खास सोचा है। अमन और राघव ने उत्सुकता से पूछा, क्या सोचा है? विजय ने हंसते हुए कहा, हम तीनों ने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तीनों मिलकर एक छुट्टी पर जाएं। एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ अपनी दोस्ती का जश्न मना सकें, पुराने दिनों को याद कर सकें और ज़िंदगी को एक बार फिर से पूरी तरह जी सकें। ये सुनते ही अमन और राघव भी खुशी से उछल पड़े। वो भी चाहते थे कि उनकी दोस्ती के इस अनमोल बंधन को एक साथ कहीं घूमकर और मजबूत किया जाए। उन्होंने तुरंत विजय की इस योजना को स्वीकार कर लिया। तीनों दोस्तों ने अपनी छुट्टियों की योजना बनाई। उन्होंने एक पहाड़ी इलाके में जाने का निर्णय लिया, जहां वो शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ दिन बिता सकें और एक दूसरे के साथ समय गुजार सकें। उस यात्रा के दिन तीनों दोस्त पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां की ताजगी भरी हवा, चारों ओर फैली हरियाली और उन पहाड़ियों की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वहां खूब मस्ती की, पुरानी यादों को ताज़ा किया और हर शाम बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां साझा की। इस यात्रा ने उनके दिलों को और भी करीब ला दिया। उन्होंने एक बार फिर से महसूस किया कि जीवन की असली खुशी दोस्तों के साथ बिताए उन पलों में छिपी होती है, जो हमेशा यादगार बन जाते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, सच्ची दोस्ती हमेशा उनका सामना करने की ताकत देती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।